अली खान देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। वज़ीर दिफा परवेज खटक के शहर नौशहरा में तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्त हार गई। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली ने 21,000 से ज्यादा वोट दिए। PTI के मियां उमर काका खेल ने 17,023 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून ने नशिस्त 4,000 वोटों से जीत ली। ANP के उम्मीदवार ने भी 4,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। डस्का और वजीराबाद में ज़िमनी इंतखाब के दौरान और उसके बाद कशीदगी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जान से गया, मुतादिद अफराद जख्मी। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए वजीराबाद में मुस्लिम लीग नून के जिले सदर के घर के बाहर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी घर के बाहर पहुंच गए। डस्का की कौमी और वजीराबाद की सूबाई असम्बली की नशिस्त दोनों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को बरतरी। PTI के ये मली साहब पास बैठे हैं। ANA 75 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान सियालकोट के इलाके डस्का में नामालूम मोटरसाइकिल सवार खुलेआम जदीद असलहे लिए सड़कों पर दंदनाते रहे। इलाका गोलियों की तरतड़ाहट से गूंजता रहा। शहरियों में भगदड़ मच गई। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि एक पोलिंग स्टेशन के बाहर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ली की मौजूदगी में फायरिंग हुई और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कई मकामात पर मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनों में झगड़ा। कुछ पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ी। डस्का में पोलिंग स्टेशन 346 में खातून वोटर के खुलेआम मोहर लगाने की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। NA 75 के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल के वाक़े पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 23 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में इजलास तलब कर लिया। IG को वाक़े में मुलव्विस तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने और रिपोर्ट 22 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन को अरसाल करने की हिदायत। पुलिस का डस्का खला पोलिंग स्टेशन में वोटर्स पर बदतरीन लाठीचार्ज। पुलिस अवाम की मुलाजिम है या PTI की? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया है कि नताइज रोकने वाले नताइज तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। नताइज तब्दील करने की कोशिश करने वालों को ये महंगा पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की मामले ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीग के उम्मीदवार के गार्ड्स ने पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की। नून लीग के वर्कर्स ने फायरिंग की और जहां जहां मौका मिला पोलिंग रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। नून लीग वालों की इन हरकतों के बायस 2 अफराद जान की बाजी हार गए। ऐसा लगा कि आज इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद थीं। जिन अफसरान ने कानून से बाहर जाकर काम किया उन पर हुकूमत की कड़ी नजर है। नून लीग के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। रहनुमा PTI उस्मान डार का राना सनाउल्लाह पर डस्का में हालात खराब कराने का इल्जाम। कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR कटवाएंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि डस्का में सारा दिन फायरिंग इसलिए की गई कि लोग घरों से न निकलें। नून लीग का 40% वोट कास्ट होने नहीं दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और RO से कहते हैं कि आप लोग नाकाम रहे हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि वोटर्स वोट पर पहरा दे रहा है तो ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। FIR वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ करनी चाहिए। सर तो आप तो वजीर भी हैं फिर भी आप 51 में सर आ रहे हैं। सर आपको अलाउ है जी? नहीं, मुझे अलाउ नहीं है।
अच्छे से। PP 51 गुजरावाला में सूबाई वजीर महमूद रशीद की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। सहाफ़ी के सवाल पर तस्लीम किया कि उन्हें इंतखाबी हल्के का दौरा करने की इजाज़त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने महमूद रशीद को नोटिस जारी कर दिया। एक पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नून लीग ने PTI पर जाली वोट डालने का इल्ज़ाम लगा दिया। अता तारर ने कहा कि पोलिंग स्टेशन में 600 वोट डाले गए, गिनती में 800 निकले। पुलिस की नून लीग और PTI के कारकुनों को गेट से हटाने की कोशिश, कारकुनों और एहलकारों में तल्ख करार। वज़ीर आज़म इमरान खान की शरीफ खानदान पर तनकीद। कहा कौम के लिए ये फैसला कुन वक्त है। एक तरफ अवाम, दूसरी तरफ डाकू और माफिया, सब बाहर बैठे हुए हैं। मुंशी, बच्चे और दामाद भी बाहर शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में मंडी लगी हुई है। सियासतदानों को खरीदने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। 30 साल से ये हो रहा है। चाहते हैं पार्टी के टिकट पर आने वाला बताए किसे वोट दे रहा है। हुकूमत कह रही है ओपन बैलेट, ऑपोजिशन मिलकर कह रही है कि वोटिंग खुफिया होनी चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी इत्तेहाद में फर्क है। सियासी इत्तेहाद आमतौर पर खुफिया ही होता है। कोई इनफरादी शख्स सेनेट मेंबर बनना चाहे तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस में रजा रबानी के दलाइल। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी मुतनाज़िम नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। किसी जमात को इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। रजा रबानी ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी की अदालत जो तशरीह कर रही है वो आइडियल हालात वाली है। सियासी मामलात कभी भी आइडियल नहीं होते। पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद है। PTI ने सेनेट में काफ लीग को भी निशस्त दी। पीर को खुफिया राय शुमारी पर दलाइल देंगे। परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन कमीशन के एतराज पर रकम जमा कराने को भी तैयार है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम कलदम और उन्हें इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान को फोन। सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च में तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों से सेनेट उम्मीदवारों पर मुशावरा। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद के डी चौक पर मुतासरा खानदानों का धरना। एहसन इकबाल, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर PDM रहनुमाओं का इज़हार यकजहती। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि मुल्क को बचाना है तो जुल्म जबर का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी धरने में आमद। बोले वजीर आजम और सदर यहाँ से चंद कदम पर मौजूद हैं पर दुखी शहरियों का सहारा नहीं बन पाते। मासूम शहरी अपने वालिदैन और बच्चों की सलामती से मुतल्लिक दरियाफ्त कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के खसूसी नुमाइंदे की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इतफाक किया गया कि मुस्तकबिल में पाक रूस ताल्लुकात मजीद फरोग पाएंगे। अफगान अमन अमल में होने वाली पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक रूसी सदर के नुमाइंदे ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के वसी तर मुफाद में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट कॉम के नए आने वाले कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल, अफगान अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन के लिए अहम है। अमरीकी सेंट कॉम के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काबिल कदर कोशिशों को तस्लीम किया।
उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, चचा और दादा के कत्ल केस का मरकजी मुलजिम मुर्तज़ा चांडियों कश्मीर से गिरफ्तार। मुलजिम मुर्तज़ा चांडियों के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। उम्मे रुबाब का कहना है कि मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर मुतमईन है। पुलिस को 3 साल पहले एक्शन लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, चचा और दादा को जून 2018 में दादू जिला के महर शहर से कत्ल किया गया था। लाहौर के इलाके शालीमार में कार पर फायरिंग से खातून हलाक। पुलिस के मुताबिक खातून पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने फायरिंग की। मकतूला ने फयाज नामी शादीशुदा शख्स से दूसरी शादी की थी। वो 3 बच्चों की मां और महकमा रेलवे में मुलाजिम थी। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर मुलजिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल का केस। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिमान को 25 फरवरी तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी ऑफिसर को केस का चालान जमा कराने की हिदायत। हलीम आदिल शेख के वकला ने SIU सेंटर में हलीम आदिल के कमरे से सांप निकलने के वाक़े से भी आगाह किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सांप वहाँ क्या कर रहा था। वकील ने कहा कि ये सियासी इंतकाम का केस है। दहशतगर्दी की दफात लगाना बदनीयती है। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कराची के इजलास में फ्री स्कॉलरशिप पॉलिसी को स्कूलों में यकीनी बनाने का मंसूबा तैयार। फ्रीशिप के तहत स्कूल में 10% तलबा और तालिबात को तालीम मुफ्त फराहम की जाएगी। अमल ना करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। DG स्कूल्स ने तमाम स्कूल्स को अहकाम जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। मुल्क में दरसगाहों में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने के खिलाफ कानून मौजूद नहीं। पार्लियामेंट में कई बिल आए लेकिन कानून बनने के मरहले तक ना पहुंच सके। जिस्मानी सजाओं के खिलाफ वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मज़ारी और महनाज अजीज के बिल 1.5 साल से ज़ेर इल्तवा हैं। समाजी रहनुमा और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात। बिल जल्द मंजूर करने की दरख्वास्त। स्पीकर की कानून साजी जल्द कराने की यकीन दहानी। एक बयान में शहजाद रॉय ने कहा कि सजाओं की एक वजह वो माइंडसेट है जो समझता है कि मारपीट से ही बच्चों को तमीज सिखाई जा सकती है। मुल्क में दरसगाहों में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने के खिलाफ कानून मौजूद नहीं। पार्लियामेंट में कई बिल आए लेकिन कानून बनने के मरहले तक न पहुंच सके। जिस्मानी सजाओं के खिलाफ वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मज़ारी महनाज और अजीज के बिल 1.5 साल से ज़ेर इल्तवा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक माहिरीन का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत को यकतरफा कलम करार दे दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि भारतीय हुकूमत अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक करने वालों और अक़लियतों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की पाबंद है। BJP हुकूमत के इक़दामात से भारत में फ़िरक़ावाराना मुनाफरत फैली है। भारत में अक़लियती बरादरियों में हुक्काम से बहुत खौफ और अदम एतमाद पैदा हुआ है। भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके वसी पैमाने पर पाबंदियाँ लगा दी। कश्मीर में सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में लिया गया। कश्मीर में सहाफ़ियों और वकला समेत हज़ारों अफराद को हिरासत में लिया गया। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में 18 माह तक इंटरनेट का शट डाउन किया। कश्मीर में भारतीय ऑपरेशन से सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है। म्यांमार के मुख्तलिफ शहरों में जमहूरियत की हिमायत में 2 हफ्तों से एहतजाज का सिलसिला जारी। 9 फरवरी को होने वाले मुजाहरे में जख्मी होने वाली 20 साला खातून दम तोड़ गई। यंगून समेत मुतादिद शहरों में आवाम सड़कों पर हैं। मुसलसल 5वें रोज मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुनक़ता रही। अब तक मुजाहरों में शरीक 520 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। हामला खवातीन में कोरोना वैक्सीन के असरात पर तहकीक शुरू कर दी गई। फाइजर बायोएनटेक दवासाज कंपनी 4000 रज़ाकार हामला खवातीन में वैक्सीन के असरात का जायजा लेगी। अमेरिका में हामला खवातीन को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी। तुर्की में 50 लाख से ज़ायद अफराद को चीन की साइनोवैक कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई। सऊदी अरब और नाइजीरिया ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अंडे दर्जन में मिलते हैं या किलो में? कौमी असम्बली इजलास में असद उमर का मरियम नवाज से सवाल। कहा कि मरियम बीबी ने बताया कि अंडे दर्जन में नहीं किलो में मिलते हैं, मगर ये कहाँ होता है जरा ये तो बताएं।
पेशावर में दलीप कुमार और कपूर खानदान के मकानात की खरीदारी के लिए महकमा आसार कदीमा को फंड्स मिल गए। महकमा आसार कदीमा ने 2,30,57,000 रुपए डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। दलीप कुमार के 4 मरला घर की खरीदारी के लिए 80,56,000 रुपए फराहम। 6.25 मरले पर मुश्तमिल कपूर हवेली की खरीदारी के लिए 1.5 करोड़ रुपए फराहम किए गए। कपूर खानदान की हवेली के मालिक अली कादिर का हुकूमती कीमत के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान। गुल रहमान एडवोकेट का कहना है कि हुकूमत दलीप कुमार का घर खरीदना चाहती है तो मार्केट रेट अदा करे। PSL 6 का इफ्तिताह आज होगा। शायकीन क्रिकेट सनसनीखेज मुकाबले देखने के लिए बेकरार। जगमगाती ट्रॉफी के लिए 6 टीमें टकराएंगी। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। इवेंट का पहला मैच आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान रात 8 बजे होगा। लाहौर कलंदर्स के ज़ीशान अशरफ और माज खान PSL के 6ठे एडिशन में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुमीद। ज़ीशान अशरफ कहते हैं कि इस बार लाहौर कलंदर्स को जितवाएंगे। माज खान बोले कि लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद अब PSL में शनाख्त बनाएंगे। PSL के साथ ही PSL का सबसे मकबूल टीवी शो जश्न क्रिकेट भी छोटी स्क्रीन पर रंग जमाने लगा। शहजाद इकबाल की मेजबानी में शुएब अख्तर और सिकंदर वक्त ने माहिराना राय दी। शो के मेहमान खसूसी अदनान सिद्दीकी रहे। अली मीर ने मेहमान खसूसी के साथ शो की रौनक बढ़ाई। शो PSL के आगाज से इख्तिताम तक रोजाना रात 11:05 पर जियो न्यूज पर पेश किया जाएगा।